99 की कारगिल जंग क्यों और कैसे शुरू हुई, इसके बारे में काफ़ी लिखा गया। इस जंग का एक इंसानी पहलू भी था जो कि तारीख के सफ़ात में कहीं खो गया। वो थे कुछ फौजी जवान जिन्हें मिसिंग ब्लू विद गिल्ड डिक्लेयर किया गया था, यानी लापता मगर शहीद तस्वर फौजी। इस जंग को 23 साल गुजर गए, मगर आज भी कुछ खानदान अपने प्यारों के वापसी के मुंतज़िर हैं और कुछ उनकी मैयतों के। कारगिल में जब सीज़ फायर के बगैर वापसी का अमल शुरू हुआ पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, तो इस मौके का फ़ायदा इंडियन आर्मी ने भरपूर तरीके से उठाया। पाकिस्तानी फ़ौजी जवान 2-2, 3-3 की टोलियों में पहाड़ों से उतरने लगे। इन पर गोलाबारी की गई, मगर वो इस वक्त अपने दिफा में कुछ न कर सके। इसलिए यह पता लगाना तकरीबन नामुमकिन था कि वो कहाँ और किस इलाके में फायरिंग या गोलाबारी की जद में आए। यहाँ आज जिक्र होगा 2 आर्मी ऑफिसर्स का। एक का नाम था कैप्टन फरहत हसीब हैदर शहीद फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। दूसरे का नाम था कैप्टन हनीफुद्दीन फ्रॉम इंडियन आर्मी। इन दोनों का कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा है कि हालात एक, इलाका एक, मौत एक, मगर किस्मत दोनों की अलग अलग। कैप्टन फरहत हसीब जून 99 में कारगिल के महाज पर इकबाल पोस्ट पर पहुंचे थे। ये तरतोक का इलाका था। कारगिल ऑपरेशन के आखिरी दिन थे, जिस दौरान दोनों जानब से सैकड़ों फौजी जवानों ने बुलंदोबाला पहाड़ों पर मौत के साए तले एक ऐसी जंग लड़ी थी जिसे इंडिया में ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया, पाकिस्तान में ऑपरेशन कोह पैमा का नाम दिया गया। इंडियन फौज तरतोक की चोटियों पर अपनी चौकियों को वापस लेने की कोशिश में थी। इंडियन कैप्टन हनीफुद्दीन क़यादत कर रहे थे। पाकिस्तानी फ़ौज से एक पोस्ट लेने के लिए ये आर्मी निकली, मगर कैप्टन हनीफुद्दीन और उनके साथी इस मिशन में कामयाब न हो सके, मतलूबा पोस्ट हासिल न कर सके। पाकिस्तानी फ़ौज ने इनका हमला पसपा कर दिया। ये मार्का दरियाए शिवक के किनारे लड़ा गया था। शिवक मतलब मौत। वाकई ये मौत का ही दरिया था, लेकिन उस दिन इसका शोर सुना ही नहीं दे रहा था। आम दिनों में दूर से सुनाई देता था, मगर इस दिन गोलाबारी और गनों की घन गर्ज में इसका शोर मध्यम पड़ चुका था। BBC रिपोर्ट के मुताबिक इसी दरिया के किनारे बर्फीली ढलवानों पर चंद लाशें बिखरी थीं, कैप्टन हनीफुद्दीन और उनके साथियों की। कैप्टन हनीफुद्दीन और उनके साथियों की लाशें कई हफ्तों के बाद मिल सकी थीं। कैप्टन हनीफुद्दीन के वाक़ये के ठीक 3 दिन बाद इस इलाके में 9 जून की सुबह कैप्टन फरहत हसीब ने इंडियन स्काउट के खिलाफ कार्रवाई करना थी। इनके साथ 11 जवान थे, जबकि वो खुद इस दस्ते की कमान कर रहे थे। इन्होंने कुछ ही घंटों में अपना हदफ पूरा कर लिया। इसी दौरान 24 इंडियन फौजी मारे गए। इससे कबल के वो वापसी हिफाजती मकाम की जानब पलट पाते, बुलंदी पर मौजूद इंडियन चौकियों से गोलाबारी शुरू हो गई। कैप्टन अपने साथियों समेत इसकी जद में आ गए। इस मार्के में 2 पाकिस्तानी जवान जिंदा बच गए। इन्हीं में एक सिपाही थे मोहम्मद सुलेमान। मोहम्मद सुलेमान के मुताबिक कैप्टन फरहत हसीब बहुत बहादुरी के साथ आखिरी दम तक लड़ते रहे। आखिरकार कैप्टन हनीफुद्दीन की लाश दहली तदफीन के लिए लाई गई और इन्हें इंडियन एजाज़ के साथ वीर चक्र दिया गया और दफनाया गया। मगर कैप्टन फरहत हसीब की किस्मत मुख्तलिफ थी। वो कभी न लौट सके। पाकिस्तान का ये बहादुर बेटा इन्हीं पहाड़ों पर आज भी कहीं मौजूद है। इन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।